हेलो, हसन लॉ स्टडी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं मुस्लिम लॉ में, मोहम्मडन लॉ में अभिस्वीकृति के बारे में, एक्नॉलेजमेंट के बारे में। मुस्लिम लॉ में मुस्लिम लॉ में अभिस्वीकृति के बारे में। एक्नॉलेजमेंट के बारे में। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल नीचे रेड बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर लें, बिल्कुल निःशुल्क है। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी किया करें। यदि किसी बच्चे का पितृत्व उसके जन्म के समय उसके माता पिता के बीच शादी स्थापित करके प्रमाणित नहीं किया जा सकता तो मुस्लिम विधि में अभिस्वीकृति को मान्यता देती है, जिससे ऐसा विवाह शादी तथा धर्मजत्व मौलिक विधि के जो प्रयोजन हैं उनके द्वारा स्थापित की जा सकती है। मोहम्मद अल्लादाद बनाम मोहम्मद इस्माइल। मोहम्मद अल्लादाद बनाम इब्राहिम 1888 का केस है। इस केस में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने न्यायमूर्ति ने इस संबंध में यह निर्णय दिया कि अभिस्वीकृति जो है तथा धर्मजत्व की मुस्लिम विधि का उन मामलों पर कोई अंतर नहीं पड़ता है जहां बच्चों की अधर्मजता प्रमाणित कर दी गई हो। कोई फर्क नहीं पड़ता। अधर्मजता उसके माता पिता के बीच विधिक संबंधों का असंभव होने से या शादी का वैधता अप्रमाणित होने से स्थापित हो सकती है। ये सिद्धांत वैधता की अनिश्चितता पर लागू होता है तथा ऐसे मामलों में अभिस्वीकृति का प्रभाव होता है, परंतु ये प्रभाव अभिस्वीकृत बच्चे के माता पिता के बीच विधिक संबंधों की उपधारणा से होता है। यदि एक बार किसी अभिस्वीकृति को साबित कर दिया जाए तो विवाह को अप्रमाणित करने का भार उन लोगों पर चला जाता है जो उस तथ्य का प्रतिवाद करते हैं और उसके माता पिता के विवाह से इनकार करते हैं। एक केस और मोहम्मद खान बनाम अली खान। मोहम्मद खान वर्सेस अली खान। ठीक, यह 1981 का केस है। इसमें क्या निर्धारित किया गया था कि जो अभिस्वीकृति है, एक्नॉलेजमेंट है, अभिस्वीकृति का जो सिद्धांत है केवल वहीं लागू होता है जहां विवाह का तथ्य तथा विवाह का ठीक समय सिद्ध नहीं हो सकता है। ये सिद्धांत ऐसे मामलों में नहीं लागू होता है जहां बच्चे के माता पिता के बीच विवाह संपन्न नहीं था और जहां बच्चे को वैध बनाने हेतु आवश्यक विवाह न साबित कर दिया गया है। अच्छा, सर D.F. मुल्ला के अनुसार, ठीक, के अनुसार यह मुल्ला के मान अभिस्वीकृति के लिए कुछ शर्तें हैं। कौन सी शर्तें हैं? उनका ये शर्तें आवश्यक हैं अभिस्वीकृति के लिए। तो पहली शर्त उन्होंने बताई, D.F. मुल्ला ने कहा कि अभिस्वीकृति पुत्र के संबंध में ही होना काफ़ी नहीं है, अपितु इस विधि से
किया जाना चाहिए कि अभिस्वीकृति से दूसरे को पुत्र ही नहीं स्वीकृत किया गया है, बल्कि उसकी धर्मज पुत्र के रूप में स्वीकृति होना आवश्यक है। सिर्फ पुत्र नहीं बल्कि धर्मज पुत्र के रूप में स्वीकृति आवश्यक है। पक्षों की आयु ऐसी होनी चाहिए कि उनका पिता और संतान होना संभव है। अब कोई भी बच्चे को अपनी अभिस्वीकृति में ले रहा है तो वो पिता बनने लायक हो, संतान होना संभव हो। अभिस्वीकृति किया गया व्यक्ति यानी अभिस्वीकृत किया गया व्यक्ति जिना या व्यभिचार की संतान नहीं होना चाहिए। जैसे उसकी माता अभिस्वीकृति करने वाले व्यक्ति की वैध पत्नी नहीं हो सकती। कहने मतलब यहाँ ये है कि जो बच्चा दूसरे लोग ले रहे हैं, अभिरक्षा में ले रहे हैं, अपनी अभिस्वीकृति में ले रहे हैं, तो उनके बीच वो संबंध नहीं होना चाहिए। अगर वो जो माता गोद ले रही है, अभी स्वीकृति में जा रहा है बच्चा, अगर वो शादी करता है उसके पिता बच्चे का, तो उसकी माता से शादी नहीं हो पाती, यानी निषेधित रिश्ता नहीं होना चाहिए, ये कहा गया है। अभिस्वीकृति बच्चा किसी दूसरे की संतान ना समझा जाता हो। नंबर 5, अभिस्वीकृत व्यक्ति द्वारा अभिस्वीकृति की अस्वीकृति नहीं दी जानी चाहिए। ये सभी शर्तों को सभी अभिस्वीकृतियों में लागू होती हैं, चाहे अभिस्वीकृति संतान लड़का हो या लड़की, दोनों पे लागू रहती हैं। अभिस्वीकृति हिंदू विधि के दत्तक ग्रहण के समान नहीं है। मुस्लिम विधि दत्तक ग्रहण को मान्यता प्रदान नहीं करती है। ध्यान से सुनिए, मुस्लिम विधि दत्तक ग्रहण को मान्यता प्रदान नहीं करती है। दत्तक ग्रहण किसी भी बच्चे का हो सकता है। दत्तक ग्रहण करने वाले के कोई प्राकृतिक पुत्र या दत्तक ग्रहण का पुत्र नहीं होना चाहिए, जबकि अभिस्वीकृति कितने भी पुत्र होते हुए भी अन्य पुत्र की जा सकती है। देखिए, जो अभिस्वीकृति है वो दत्तक पुत्र की तरह तो नहीं है, लेकिन काम वही होते हैं, गोद लेते हैं। लेकिन दत्तक पुत्र में यह होता है कि जिसकी संतान, जिसके पास पुत्र नहीं होता है, तो वो पुत्र को लेता है। लेकिन यहाँ पर अभिस्वीकृति में ऐसा नहीं है। अभिस्वीकृति में पुत्र हो सकते हैं, फिर भी पुत्र को अभिस्वीकृति में ले सकता है। देखिए, दत्तक ग्रहण और अभिस्वीकृति में अंतर। दत्तक ग्रहण व अभिस्वीकृति में अंतर। क्या अंतर है? अंतर ये है कि दत्तक ग्रहण में दिया गया बच्चा दूसरे व्यक्ति की संतान होता है। और इसमें अभिस्वीकृति में ये वास्तविक पितृत्व पर आधारित है। यदि ये तथ्य प्रमाणित हो गया हो कि बच्चा दूसरे व्यक्ति की संतान है, तो अभिस्वीकृति असंभव है, अभिस्वीकृति नहीं हो सकती। जब ये क्लियर हो जाता है ये बच्चा उनका है, तो फिर अभिस्वीकृति नहीं होती है। स्वीकृति तब होती है जब वो बच्चा पता नहीं चलता किसका है। जब बच्चे, अब इसमें देखिए दत्तक ग्रहण में जब बच्चे का पिता ज्ञात हो, वह दत्तक लेने वाले माँ बाप को बच्चे का दान कर दे, तभी ये संभव होता है। लेकिन अभिस्वीकृति में जब बच्चे के पितृत्व का पता ना हो, केवल तभी ये संभव और साथ ही ये प्रमाणित हो कि उसका जो पितृत्व है किसी दूसरे में निहित नहीं है। तब तीसरा अंतर है दत्तक ग्रहण में। देखिए, जब तीसरे में यह है, जन्म के वंश को त्यागने पर, जिसमें जन्म हुआ है बच्चे का, उस वंश को त्याग देता है। त्याग देने पर दत्तक लेने वाले व्यक्ति के वंश में जो पितृत्व है वो स्थापित हो जाता है। अभिस्वीकृति में ये स्थानांतरण संभव नहीं है। भाई, दत्तक ग्रहण में जहाँ बच्चा जाता है बस उसके वंश को अपना लेता है, अपने वंश को त्याग देता है। लेकिन अभिस्वीकृति में ऐसा नहीं है।
अभिस्वीकृति में स्थानांतरण संभव नहीं होता है। जिसमें रहता है वंश में उसी वंश का माना जाता है। चौथा अंतर देखिए, आधुनिक हिंदू विधि के अंतर्गत पुत्र अथवा पुत्री को दत्तक लिया जा सकता है, लेकिन अभिस्वीकृति में पुरुष और स्त्री दोनों अभिस्वीकृत हो सकते हैं। पांचवा अंतर, प्राचीन हिंदू विधि के अंतर्गत दत्तक ग्रहण का उद्देश्य मुख्य रूप से धार्मिक हुआ था, परंतु आधुनिक विधि के अंतर्गत दत्तक ग्रहण का उद्देश्य धार्मिक होना आवश्यक नहीं है। लेकिन अभिस्वीकृति में कोई धार्मिक और आध्यात्मिक उद्देश्य नहीं होता है, कोई धार्मिक या आध्यात्मिक उद्देश्य नहीं होता है। आज की इस वीडियो में मैंने चर्चा की अभिस्वीकृति के बारे में, एक्नॉलेजमेंट के बारे में, जो लगभग दत्तक ग्रहण की तरह है, लेकिन अंतर है दोनों में। क्योंकि मुस्लिम लॉ में दत्तक ग्रहण मान्य नहीं है, जब मान्य नहीं है तो अभिस्वीकृति की मान्यता दी गई है। लेकिन दोनों में अंतर है जो मैंने अभी बताए हैं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जुड़े रहिए हसन लॉ स्टडी के साथ।